Hello everyone. In this video we will see shifted parabola. Shifted parabola में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो shifted parabola को अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पर। तो कैसा है, आपके पास में मान लिया जाए ये y² इक्वल टू 4x या 4ax वाला पैराबोला है। ठीक है, तो अब आपको इस पैराबोला के बारे में शेप मालूम है, यह है इसका शेप। ठीक है, तो इसका वर्टेक्स यहाँ पर ओरिजिन पे होता है। ओरिजिन पे क्या होता है? वर्टेक्स। एक्चुअली में इस पैराबोला को आप ना ऐसे लिख सकते हैं, y-0 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू x-0 का। यहाँ से आपको ये पता चलता है कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे है। ठीक, ओके। तो फिर शिफ्टेड पैराबोला में क्या होता होगा, इस प्रकार का इक्वेशन आएगा, y-k का स्क्वायर 4a इंटू x-h। ये आपका शिफ्टेड पैराबोला हो गया। ये है आपका शिफ्टेड पैराबोला। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सेंटर है, वर्टेक्स है, वो वर्टेक्स आ जाता है h, k के ऊपर। मतलब इसी पैराबोला को हमने शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ का शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये h, k है। तो अब शिफ्टिंग में होता क्या चीज़ है कि जैसे मैंने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया तो इसका फोकस भी शिफ्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स भी शिफ्ट हो गया, एक्सिस भी शिफ्ट हो गया, टेंजेंट एट वर्टेक्स भी शिफ्ट हो गया। अगर शिफ्ट कहाँ नहीं हुआ है, चेंज कहाँ नहीं आएगा, तो देखो ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर में चेंज नहीं आएगा। मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं आने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देखो ना, यहाँ पे 4a है, यहाँ पे भी 4a है, करेक्ट है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। वैसे ही जो भी डिस्टेंसेस है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे वर्टेक्स और फोकस के बीच में इतना डिस्टेंस स्टैंडर्ड पैराबोला में, उतना ही डिस्टेंस आपका यहाँ पे भी वो ऐसे ही रहेगा। फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से जो भी डिस्टेंस रहेगा वो इस पैराबोला में जितना है उतना ही इस पैराबोला में रहेगा। मतलब इस पैराबोला को उठा के हमने शिफ्ट किया है, तो जहाँ जहाँ वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस का कॉन्सेप्ट है, वो सारी के सारे चेंज हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस जिसका हमको निकालना पड़ता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। आई होप दैट बात समझ में आ गई होगी। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इस फॉर्म में पैराबोला डायरेक्टली दिया नहीं रहेगा। यहाँ से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि वर्टेक्स h, k पर है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो पैराबोला में खासियत ये है कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। अब अगर हम दूसरा पैराबोला लेते हैं, जैसे x² इक्वल टू 4ay, इसका मतलब ये पैराबोला ये है ना। यहाँ पर आपका वर्टेक्स है 0,0 के ऊपर। ठीक, तो इसी को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x-0 का स्क्वायर 4ay-0। तो इससे ये पता चला कि वर्टेक्स जो है वो 0,0 पे है। और अगर इसको मैंने x-h का स्क्वायर इक्वल टू 4a y-k ले लिया, अब मुझे पता चला कि वर्टेक्स जो है वो h, k पर है। मतलब ये समथिंग पैराबोला हो गया, करेक्ट। और ये जो वर्टेक्स है वो h, k पे है, तो शिफ्ट कर दिया। तो आपको शिफ्टेड पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? इस प्रकार से वर्टेक्स शिफ्ट होगा तो फोकस शिफ्ट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स शिफ्ट हो जाएगा, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि इसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ये पैराबोला हो चाहे ये पैराबोला हो, अगर ये पैराबोला है तो पहले इस फॉर्म में आओ। ये फॉर्म में आते ही ना आपका इसको इस फॉर्म में लिख दो। इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये पूरा y-k है, पूरा y-k, ये कैपिटल Y बन जाएगा। और ये पूरा x-h है, ये कैपिटल X बन जाएगा। तो अब ये पैराबोला इसके जैसे दिख गया, तो इसके अकॉर्डिंग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे और फिर उन कैरेक्टरिस्टिक्स में x कोऑर्डिनेट ये कैपिटल X होगा, y कोऑर्डिनेट ये कैपिटल Y होगा,
इसीलिए फिर कैपिटल वाई को हम वाई माइनस के से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एक्स को एक्स माइनस एच से रिप्लेस करेंगे और फिर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इस पैराबोला के निकाल लेंगे। करना क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है, ये पैराबोला गिवन रहेगा, इसको कन्वर्ट कर देना इसमें। जैसे आप इसमें कन्वर्ट कर देते थे इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेंगे और फिर कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच, और फिर यहाँ से हम एक्स और वाई में कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जिसके भी हमको कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इस फॉर्म में क्या डायरेक्टली पैराबोला दिया रहेगा? इस फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया रहेगा तो आपको ये फॉर्म लाना पड़ेगा, फिर बाद में ये फॉर्म लाना पड़ेगा, चाहे कोई भी दो पैराबोला हो। तो क्वेश्चन से पता चलेगा। अब इन क्वेश्चनों को देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4x प्लस 4y, और ये है इधर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x प्लस 4y। अब ये दो पैराबोलाज हैं, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अब इसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे मुझे +4 करना पड़ेगा दोनों साइड में, कर दिया। ये हो जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर, 4 बाहर निकाला तो x प्लस 1। तो अब ये पैराबोला आपका किसके जैसे दिखाई दे रहा है? ये इसके जैसे दिखाई दे रहा है, 4x। जहाँ पे हमने कैपिटल Y लिखा है y माइनस 2 और कैपिटल X लिखा है x प्लस 1। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4y प्लस 4। ये हो जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू वाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 कैपिटल वाई, जहाँ कैपिटल एक्स आपने x माइनस 2 लिखा है और कैपिटल वाई प्लस 1 लिखा है। अब इस पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो फिर इस पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स निकलेगा। यहाँ पे ये पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे तो फिर उस पैराबोला के कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल जाएंगे। करेक्ट है। तो यहाँ से आते हैं वर्टेक्स। देखो आप, वर्टेक्स क्या होगा इसका? इसके हिसाब से ओरिजिन पे होगा, सॉरी वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा। वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा मतलब इसके हिसाब से कैपिटल एक्स 0 है और कैपिटल वाई 0 है। कैपिटल एक्स मतलब एक्स प्लस 1 0 है, वाई माइनस 2 0 है, तो वाई इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया आपका वर्टेक्स -1, 2। समझा? -1, 2। यहाँ पे भी ऐसे आएंगे। इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, 0 पे होगा, मतलब कैपिटल एक्स 0 कैपिटल वाई 0। चेंज करो तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1। तो वर्टेक्स आ गया आपका 2, -1 पे। तो इस प्रकार से हम शिफ्टेड पैराबोलास के प्रॉब्लम्स को करते हैं। मान लीजिए आपको डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। चलो डायरेक्ट्रिक्स पे आते हैं। डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल एक्स इक्वल टू -a। इसका डायरेक्ट्रिक्स a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1 है। a इज 1, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू -1। कैपिटल एक्स क्या है? x प्लस 1, एक्स प्लस 1 इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू -2। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स। करेक्ट। यहाँ पे भी आप वैसे ही डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं और फिर जितने भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इफ द लाइन x माइनस 1 इक्वल टू 0 इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला गिवन है, तो ये है पहले वाई स्क्वेयर इक्वल टू कर देते हैं के एक्स प्लस 8। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए के को बाहर लेंगे, एक्स प्लस 8/k। अब ये आपका पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला होगा क्योंकि एक्स यहाँ पे x प्लस 8/k है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स होता है
बोलो तो पहले तो 4a ले लो, 4a इक्वल टू के है, तो यहाँ से a इक्वल टू k/4 होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा कैपिटल एक्स, क्योंकि कैपिटल एक्स ये है, कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस ए, है ना। तो कैपिटल एक्स इक्वल टू माइनस k/4, करेक्ट। कैपिटल एक्स क्या है तुम्हारा, x प्लस 8/k, तो x प्लस 8/k इक्वल टू माइनस k/4, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे -8 है ना, यहाँ -8 आएगा, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ये माइनस समझ में आ गया, ठीक। तो ये हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा 8/k माइनस k/4। ओके फाइन। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस k²/4k, और आपके पास में x इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स है। ये इससे पता चला कि आपका 32 माइनस k²/4k 1 है, 32 माइनस k² इक्वल टू 4k है, k² प्लस 4k माइनस 32 इक्वल टू 0, तो k प्लस 8 इंटू k माइनस 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -8 और k इक्वल टू 4, ये आंसर आएगा k इक्वल टू 4, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, इफ द फोकस इन वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला आर द पॉइंट्स, फोकस, ये फोकस है 0,2, ठीक है, और ये है आपका वर्टेक्स, वर्टेक्स यहाँ पर आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे है 0,2 और यहाँ है 0,4, ये है वर्टेक्स और ये है फोकस। अब ज़रा दोनों को ध्यान से देखो, तो इनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब ये वाई एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला बन जाएगा। वर्टेक्स ये है तो डेफिनेटली पैराबोला ऐसा होगा क्योंकि फोकस इंटीरियर में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू k लाइन होगी, करेक्ट है। अब इनके बीच का डिस्टेंस देखो, इनके बीच का डिस्टेंस 2 यूनिट है, तो इनके बीच का भी डिस्टेंस 2 ही यूनिट होगा। ये 4 है तो ये y इज इक्वल टू 6 हो गया डायरेक्टली। तो अब इसके बाद में आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y माइनस 6 इक्वल टू 0, फोकस के कोऑर्डिनेट 0,2, तो इसका मतलब अब आपका पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। सपोज करो ये p ले लिया x, y, तो ये PS और ये PM है ना, क्या होता है PS इक्वल टू PM, स्क्वेयरिंग करेंगे PS स्क्वेयर आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वेयर, y माइनस 2 का स्क्वेयर इक्वल टू PM का स्क्वेयर करेंगे तो y माइनस 6, सिंपली इसका स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर x² प्लस y² माइनस 4y प्लस 4, y² माइनस 12y प्लस 36, y² कर दिया, x² इक्वल टू माइनस 4y इधर जाएगा, ये है माइनस 12y, हाँ माइनस 12y माइनस 4y इधर प्लस, तो माइनस 8y, और इधर ये 36 है और ये प्लस 4 है तो 32, तो आपका ये बन गया x² प्लस 8y इक्वल टू 32, मतलब ऑप्शन सी। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ शिफ्टेड पैराबोला के ऊपर PY की चेकआउट करेंगे।